नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर फिर से एक बाइंग निकल कर आएगी। बहुत ज़्यादा गिरावट बची नहीं है, मुश्किल से मुश्किल एक लोअर सर्किट और लग सकती है 36 रुपये पर। मैंने कल के डेट में आपको बताया था कि 36 रुपये पर बाइंग निकल कर आएगी, और आज देखो, आज जो बाइंग निकल कर आई है ऑलमोस्ट यहाँ पर 37 के आसपास, क्योंकि जो मार्केट कल के डेट में लोअर सर्किट लगी थी, वह लगी थी 38 रुपये 60-70 पैसे पर। और आज जो मार्केट ओपन हुई, नीचे ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, और यहाँ से जो बाइंग निकल कर आई है, पहले 5 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट यहाँ पर अपर सर्किट लगती हुई नजर आई। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से बाइंग हुई, और उसके बाद फाइनली 11 बजकर 40 मिनट के आसपास अपर सर्किट में फ्रीज हो गई। तो कल ही हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था कि जो खबर निकल कर रिवर्स बिडिंग वाली जो फिर से रीइनिशिएट करने की सरकार का जो फैसला है, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा नहीं होगा। जेएम फाइनेंशियल ने भी कल के डेट में जो अपडेट हमने आप लोग के साथ साझा किया था, उसमें डिस्कस किया था कि कैसे 56 रुपये तक का टारगेट जेएम फाइनेंशियल्स ने भी दिया था, और हमने खुद की अपनी एनालिसिस करके भी समझने की, जानने की कोशिश की थी कि कहाँ तक गिरावट हो सकती है। 36 रुपये का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिल रहा था, वहाँ तक मैक्सिमम गिरावट पॉसिबल थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। अगर काम अच्छा लगता हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। अच्छी लगती हो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती हो डिसलाइक करें। ठीक है? यहाँ पर देखिए, अपर सर्किट क्यों लगी? तो कुछ लोग, पहले हम बात कर लेते हैं कि खबर क्या है। देखिए, एक नया ऑर्डर मिला है, कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है? तो कुछ लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ये जो अपर सर्किट लगी है, ये तो नए प्रोजेक्ट के कारण लगी है, आपने जो बोला वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं कि मैं अपने आप को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कहने का मतलब यही है कि जो भी एनालिसिस होती है, वो कहीं न कहीं लॉजिक रीज़निंग के ऊपर ही होती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी हम आँख बंद करके बातें कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है विंड पावर प्रोजेक्ट का, उसके कारण यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज यदि अपर सर्किट लगी है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी के साथ आइनॉक्स विंड भी एक स्टॉक था, जिसमें कि लगातार 3 दिन से लोअर सर्किट लग रही थी, और आज यदि मैं आपको आइनॉक्स विंड के चार्ट पर ले चलूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप कंफ्यूज ना हो कि ये सुज़लॉन एनर्जी का चार्ट नहीं है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। लोअर सर्किट यहाँ लगा था, आज ओपनिंग यहाँ से हुई, तेज़ी बनी, और आज 522 पर यह ट्रेड कर रहा है, 522.20 पर, ठीक है? और इसका जो अपर सर्किट है, वह है 523 पर, ठीक है? 523 पर अपर सर्किट है, और 522.20 पर या 30 पर यह पहुँच चुका है, और ऑलमोस्ट इसके अंदर भी आपको अपर सर्किट लगती हुई नज़र आएगी। आइनॉक्स विंड का यह चार्ट है, और इससे आइनॉक्स विंड के लिए तो कोई खबर निकल कर नहीं आई है, प्रोजेक्ट वाली खबर, ऑर्डर विन की खबर निकल कर नहीं आई, फिर इसमें अपर सर्किट क्यों लग रही है? कहने का मतलब यही है कि ओवरऑल ओवरऑल उस सोलर एनर्जी में जो खबर निकल कर आई है, उसका इम्पैक्ट तो है ही, उसके आगे भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जो आपको इन दोनों स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, इसका कारण यही है कि जो खबर निकल कर आई थी रिवर्स बिडिंग वाली, उसका 3 दिन आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। 3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगी थी। आइनॉक्स विंड के अंदर भी सेम सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रही थी। आप यहाँ पर यदि देखो, वन डे का चार्ट हम यहाँ पर आपको लगाकर दिखाएं, तो ये देखो, 1 2 3 दिन लोअर सर्किट लगी, आज यहाँ ओपनिंग हुई, और फिर 522.65 ऑलमोस्ट यहाँ पर 523 या पहुंचने ही वाली, और आइनॉक्स विंड के अंदर भी अपर सर्किट लगती हुई नजर आएगी। तो सुज़लॉन एनर्जी जो है, उसके अंदर भी अगर आज अपर सर्किट लगती, यदि वह खबर निकल कर नहीं भी आती, फिर भी यहाँ पर अपर सर्किट लगती, वो हमें आइनॉक्स विंड के चार्ट से समझ में आ रही है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी मिला है, जिससे कि जो खुशी है वह डबल हो गई है। मतलब अभी और भी तेजी हमें सुज़लॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रहा है, और सबसे पहले हम आपको ये अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी समय हो रहा है 12 बज रहा है, अभी भी 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रेडिंग बाकी है, लेकिन अभी के अभी मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट क्लोज हो और आपको बताया जाए, क्योंकि मेरा यही थीम रहता है कि सबसे पहले लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर उस खबर के ऊपर भी हम आ गए हैं, देख सकते हैं 7 मार्च 2024 की यह लेटेस्ट अपडेट है, अभी की यह खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कि एनएससी और बीएससी को यह इन्फॉर्मेशन दी गई है सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? तो सुज़लॉन एनर्जी ने सिक्योर किया है 72.45 मेगावाट का ऑर्डर फॉर द 3 मेगावाट सीरीज फ्रॉम द जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। जूनिपर ग्रीन ऑलरेडी इसका पुराना कस्टमर है, काफ़ी ऑर्डर्स कंपनी को जूनिपर ग्रीन की तरफ से मिले हैं, और इस बार फिर से 72.45 मेगावाट के ऑर्डर मिले हैं, जो कि 3 मेगावाट का जो इसका टरबाइन है, उसके लिए यहाँ पर ऑर्डर मिले मिले हैं, जिसको कि वह इंस्टॉल करेगा, कमीशनिंग करेगा, एंड टू एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द सुज़लॉन सिक्योर अ न्यू 72.45 मेगावाट ऑर्डर फॉर द 3 मेगावाट सीरीज फ्रॉम द जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। द प्रेस रिलीज इन दिस रिगार्ड इज अटैच्ड हियर विथ।
दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये देख सकते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। 23 विंड टर्बाइन को यहाँ पर सप्लाई की जाएगी, जिसकी की रेटेड कैपेसिटी 3.1 मेगावाट ईच रहने वाला है। प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट साइट है वह द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 72.45 मेगावाट है। मैक्सिमम यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वह गुजरात के एरिया से ही मिलते हुए नजर आए हैं। पार्ट ऑफ द बिड अवार्डेड टू जिनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बाय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं। अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कितना, तो 59,000 घरों को यह बिजली प्रोवाइड करेगा, और 2.35 लाख टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर ईयर वह कम इमिशन करेगा। पुणे की कंपनी स्लो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर वगैरह वगैरह के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पर आपको जेपी चिसलानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बात बता रहे हैं कि हम काफ़ी डिलाइटेड हैं, फलाना 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 हर बार की बात है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नरेश मनसुखानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि जूनिपर ग्रीन के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि वी आर कमिटेड टू कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी जर्नी। वी आर डिलाइटेड टू पार्टनर विद द country's leading renewable energy solution provider. Once again, for our wind energy project, Suzlon is closely aligned with the ideology of Juniper Green Energy Private Limited of building a sustainable India through cost-effective mode मेड इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बातें वही है, बहुत खास कुछ यहाँ पर हमारे लिए है नहीं। इधर जो भी थी वह इधर मोटे मोटे अक्षरों में दी गई थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आई है, तेज़ी भी बन गई है, और होप कर सकते हैं कि अभी आने वाले समय में भी कुछ दिन और एटलीस्ट 45 का जो लेवल है, 45 का जो लेवल एक रेसिस्टेंस अभी फेस करेगी, तो 45 रुपये तक जाए, उसके बाद 50, 55, 56 रुपये तक का जो टारगेट फाइनली यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर 56 रुपये का कल जो टारगेट दिया गया वो भी यहाँ पर अचीव हो सकता है। कोई बहुत बड़ी टारगेट तो है नहीं, 50 रुपये ऑलरेडी इसने अचीव किया हुआ है, तो 56 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। और कल के डेट में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कहना यही चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत असर था, जिसके कारण के स्टॉक के अंदर थोड़ी सी धीमापन आ गई है, लेकिन धीरे धीरे इसको अचीव करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, पेनी स्टॉक अब है नहीं, तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो कोई इस तरह की जो छोटी मोटी हलचल होती है उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म सप्ताह 2 सप्ताह के लिए व्यू रखते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। कभी गिरावट हो गई, लॉस हो गया बड़ा, तो उसको रख पाना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से लोग सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो शानदार कंपनी है। मल्टीबैगर यहाँ से भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।